हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नौकरी अपडेट में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक वैकेंसी निकल के आ रही है, एक रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है जो कि मास्टर कैडर टीचर के लिए वैकेंसी है पंजाब की तरफ से। जो टोटल पोस्ट है 332 पोस्ट है, ठीक है। तो इसका हम लोग आज डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एज क्या है, फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। और ये जो वैकेंसी है 2022 के बाद आ रही है, ठीक है। मतलब काफ़ी साल, इसमें 3 साल के बाद वैकेंसी दोबारा आ रही है। इसका पे स्केल क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, ये 22 जुलाई 2025 से होगा, ठीक है। जो लास्ट डेट रहने वाली इसकी है, ये 27 अगस्त 2025 रहने वाली है, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। में बोला है कि 1 अक्टूबर से जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो है ये टेंटेटिव है, मे भी ये चांसेस हैं कि बदल सकता है। एग्जाम डेट के बारे में इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, जल्दी अनाउंस होगा। जैसे अनाउंस होता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए 2000 का फ़ीस है। कुछ ज़्यादा ही फीस मांग रहा है ये लोग, लग रहा है ऐसे कि लड़का लोग के पास प्रॉपर्टी का खान है, ठीक है। ये इनको नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर 2000 रुपया आप मांग भी रहे हो तो इसमें से आफ्टर को लड़का एग्ज़ाम देता है तो उसके बाद से, जैसे में रेलवे करती है कि आपका अगर 500 फीस है तो उसमें से 400 रुपये या फिर 500 रुपये वापस कर देते हैं, 100 रुपये वो लोग रख कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना सारा तो कोई माँ बाप कमा नहीं रहा है। ST SC OBC PWD के लिए 1000 है, ये भी ज़्यादा है। EWS के लिए 1000 है, ये भी ज़्यादा है। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है 1/2025 से काउंट होगा, जिसमें मिनिमम जो एज है 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स होना चाहिए। एज की छूट के बारे में बात कर लेते हैं। जो SC ST है उनके लिए 5 साल का छूट है, OBC का 5 साल है। विडो एंड डाइवोर्सी महिलाएं हैं उनका भी 8 साल का छूट है, और जो PWD वाले हैं उनका भी 10 साल का छूट है। लेकिन ये किनको मिलेगा, ओनली फॉर जो पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका पंजाब का डोमिसाइल है देन आप इसके लिए एलिजिबल है, आइदर आप जनरल में काउंट होंगे। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी है उनके लिए 130 पोस्ट है। SC वालों के लिए 33 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनमें जो जनरल वाले हैं उनके लिए 24 पोस्ट है। ऐसे करके आप देख सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा भी है, फिजिकल हैंडीकैप है, फ्रीडम फाइटर हैं इनके लिए भी है, ठीक है। और EWS है, इनके लिए भी 33 पोस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क के साथ जनरल वालों का, ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम ST SC OBC वालों का, ठीक है। और एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है कि BEd इन्होंने मांगा हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, जो कि RCI अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। आइदर आप BEd किए हों, किसी भी स्ट्रीम से किए हों, प्लस आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, जो कि किससे अप्रूव होना चाहिए, RCI अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। आइदर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आपके पास BEd डिग्री तो है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, बट RCI अप्रूव्ड होना चाहिए। जो PG डिप्लोमा है वो RCI अप्रूव्ड होना चाहिए। RCI मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए वो। एक एडिशनल क्वालिफिकेशन और मांगा है, जो कि है पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका हाई स्कूल में पंजाबी लैंग्वेज से अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइदर अगर आपके पास जो मैट्रिक है वो पंजाबी लैंग्वेज से नहीं है तो आपको एक अलग से टेस्ट देना होगा, जिसमें कि आपको 50% स्कोर करना होगा। अगर आपने उसमें टेस्ट में 50% से भी कम किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट, अगर आपका हाई स्कूल में पंजाबी लैंग्वेज से नहीं है तो, ठीक है। अगर है तो आपको ये टेस्ट नहीं देना है। उसके बाद से मेरिट बनेगा, फिर आपको सीट एलोकेट होगा। सैलरी के बारे में बात कर लेते हो। लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी जो कि 35,400 है, और उसके बाद से HRA DA और TA आपको एडिशनल मिलेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन सारा पूछा जाएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो स्पेशल एजुकेशन मतलब पेडागोजी के बारे में पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो सकता है। तो ये सब टेंटेटिव हैं, इसी के आसपास पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।